पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यस, चालू हो गया। आत्मवंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। जैसा कि आप सभी को पता है, रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, अभी स्वाध्याय चल रहा है। तो आज जहाँ से समाप्त हुआ है, जहाँ समाप्त हुआ था पिछले दिन, एक श्लोक पहले से शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पहले 2 मिनट ध्यान करेंगे, इससे पहले 2 मिनट ध्यान करेंगे, फिर हम पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो शुरू करते हैं। दोनों पैरों को पालथी बनाकर बैठेंगे। दोनों हथेलियों की उंगलियां इस तरीके से थपथपाते हुए गोदी में रखेंगे। आंखें अपनी कोमलता से बंद कर लेंगे। अपना पूरा ध्यान सांसों पर दोस्तों। श्री रामचंद्र जी का, सीता माँ का आवाहन करते हैं, नमन करते हैं। हनुमान जी का आवाहन करते हैं, नमन करते हैं। दशरथ जी, कौशल्या माता, कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ का आवाहन करते हैं, नमन करते हैं। इस रामायण के जितने पात्र हैं, अयोध्या से लेकर मिथिला तक, उन सभी पात्रों का आवाहन करते हैं, नमन करते हैं। सभी ने, उन सभी ने जो भी अनुभव किए हैं, उन भावों से हमें अवगत कराएंगे। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी आवाहन करते हैं, नमन करते हैं। उन सभी डिवाइन सोल का आवाहन करते हैं, नमन करते हैं, जो डिवाइन सोल हमारे साथ जुड़कर ध्यान करना चाहते हैं और रामायण पाठ स्वाध्याय सुनना चाहते हैं। उन सभी दिव्य सोल, डिवाइन सोल का आवाहन करते हैं, नमन करते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे दोस्तों। दोनों पैर के पंजे को हिलाएंगे, दोनों हथेलियों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे वापस आएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही सुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। दोस्तों पहले दोहा दोहा कर लेते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ पे, फिर अर्थ अर्थ का बताएंगे, ठीक है। सौंपे सी मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरो गाहदय हऊँ तिहि जाई, उठि किनि मोहि सिखावहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, प्रवचन सलिल राजीव दल लोचन। उमाए के अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु
प्रलाप सुनि कान विकल रामा, भये बानर निकर सिय रामा। आई गयो हनुमान जिमि रामा, करुणा महावीर रस रामा। हरषि राम भेट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठि बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेट्यो भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जहि विधि सबहि ताहि लई आवा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उनके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते, तुम उठकर मुझे सिखाते और समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, जो सोच से छुड़ाते हैं मतलब चिंता को जो हर लेते हैं, वही श्री राम जी अभी चिंता में पड़े हैं, अभी सोच में पड़े हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुवीर जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। मतलब वो शिव जी कह रहे हैं कि श्री राम जी अद्वितीय हैं, वो ऐसे नहीं हैं, वो इतना चिंता शोक नहीं कर सकते। मतलब उनके भाव में ही नहीं है ऐसा करना। लेकिन वो मनुष्य इस समय क्या करता, वो भाव दिखा रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय, बानर निकर आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। हरषि राम भेट्यो, सॉरी दोस्तों, ये तो हमने कह लिया था, अर्थ अर्थ बता रहे हैं ना। हम्म। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। तो यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि वहां करुणा निधि रो रहे थे, मतलब श्री रामचंद्र जी रो रहे थे। तो वहां जैसे ऐसा लग रहा था, शिव जी बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि करुणा रस के प्रसंग में वीर रस, वहां करुणा की भावना थी, ठीक है। और वहां हनुमान जी पहुंच गए तो वीर रस, उनको बता रहे हैं कि वीर रस आ गए हों। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ है। तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया। लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। एक मिनट दोस्तों। फिर से ये पढ़ते हैं। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। अच्छा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार उसे ले आए थे।
यह वृत्तांत दशासन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धन्यो धन्यो। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निश्चर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बोझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। सात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज हारी, भटे अति काय अकंपन भारी। अपर महोदय आदिक वीरा, परे समर महि सबरन धीरा। सुनि दस कंदर बचन तब रामा, कुंभकर्ण बिल खान सिया रामा। जगदम्बा हरियाणि अब रामा, सठ चाहत कल्याण सिया रामा। भल न कीन तई निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाई कहाँ। अजहू तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई है कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। कह बंधु तय कीनि खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाए सिभाई। कीन्ह्यो प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहत्यूं तो ही समय निर्वाह। अब भरि अंक भेट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सर सिरुह लोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन। राम रूप गुनि सुमिरत रामा, मगन भयो सन एक सिय रामा। राम ने माग्यो कोटि घट रामा, मद अरु महिष अनेक सिय रामा। महिष खाई करि मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण मूलधुर मदरन का खंगा, चला दुर्ग सज सेन न संगा। देख विभीषण आगे आयो, परयो चरण निज नाम सुनायो। अनुजो ठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। तात लात राम ने मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। नहीं गलानि रघुपति पही आयो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। यह समाचार रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कौन सी समाचार रावण ने सुना? वो समाचार सुना कि लक्ष्मण जी फिर से जीवित हो गए और उन्हीं का वैद्य जाकर उनको अच्छा स्वस्थ किया है। कुंभकर्ण जगा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? उस अभिमानी ने उससे उस उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी
रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए हैं। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। सॉरी दोस्तों, मतलब यहाँ पे कुंभकर्ण जी ने भी रावण को समझाया है कि वो तो जगत जननी है, उनको हर के लेकर आए हो अपने पास और फिर भी कल्याण चाहते हो अपना। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब ये कुंभकर्ण जी ने ही रावण को बता रहे हैं, हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। तो कह रहे हैं कि नारद मुनि ने मुझे ये सब चीजें बताई थी, जो उन्होंने मुझे बताई थी वो मैं आपसे कहता, लेकिन समय तो अभी जाता रहा है, समय अभी तो चला गया है। ऐसा बोल रहे हैं कुंभकर्ण जी रावण से। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मतलब अपने बाहों में भरकर मुझसे मिल लें। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। तो बोल रहे हैं कि हे भाई, अब हमें गले से लगा लो, हमें अपनी बाहों में भरकर अच्छे से गले लगा लो, ताकि मैं अब जाऊं और उनसे मोक्ष की प्राप्ति करूं, उनको देख पाऊं। और वहां अब उनको पता ही है कि हम लड़ने जाएंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो वो ऐसा बोल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। अब विभीषण बिन सॉरी कुंभकर्ण जी ने बिना सेना के वो अकेले ही चल दिए। और अब उन्हें पता ही है कि हमारी मृत्यु तो होनी तय है, तो वो अपना पूरे अपने शक्ति से पूरी ताकत से वहां गए हैं, मरना तो है ही, वो भाई के तरफ से ही लड़ेंगे। लेकिन उन्हें पता है अगर लड़ेंगे नहीं विभीषण के जैसे उदार भाव से उधर चले जाएंगे तो उनकी मृत्यु नहीं होगी उनके हाथ से। ये मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो इसलिए वो लड़ने गए हैं। हम्म उसी देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। यहाँ कुंभकर्ण जी विभीषण को गले से लगाया और उसके मन में ऐसा था कि ये श्री राम जी के भक्त हैं इसीलिए यहाँ पे आए हैं। तो कुंभकर्ण जी को बहुत अच्छा लगा कि ये श्री राम जी के भक्त हैं। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। तो विभीषण जी बता रहे हैं कि मुझे रावण ने लात मारी थी और मैं यहाँ पे आ गया, और दीन जानकर दुखी जानकर श्री रघुनाथ जी ने हमें गले से लगाया। उनको प्रिय लगा कि हम उधर से मतलब उस उनके पास श्री राम जी के पास
आए हैं। दोस्तों एक पेज और करेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फिर हम ध्यान करेंगे 10 मिनट का। सुन सुत भयो काल बस रावण, तो की माने अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। बंधु बंस तय कीन्हे उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। बचन कर्म मन कपट तजि रामा, भजहु राम रणधीर सिय रामा। जाहु न जिन जाहु न निज पर सूझ मोहि रामा, भयउ काल बस बीर सिय रामा। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयहु जह त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। इतना कपिन सुनाय बिकाना, किल किलाई धाये बलवाना। दिए उठाई विपट अरु भूधर, कट कटाई डारहि ताऊ पर। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मुरियो न मनु तनु टरियो न टारियो, टारयो जिमि गदे के फलानि कुमारियो। सब मारुत सुत मुठि काहन्यो, परियो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठि तो तेहि मार्यो हनुमंता, धुरमित भूतल पड़ेउ तुरंता। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है। कुंभकर्ण जी विभीषण जी से कह रहे हैं कि हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ। अब वो कह रहे हैं कि हम काल के वश में हो गए, अब इसलिए मुझे अपना पराया नहीं सोच रहा है, अब तुम जाओ। इसका मतलब वो युद्ध करना चाह रहे हैं, वो युद्ध करना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हे भाई अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रैलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी के जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने अब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा, विचलित हुआ, और ना शरीर के ताले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तो दोस्तों आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी का पाठ आज हम, सॉरी, रामायण का पाठ आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। कल हम फिर यहीं से शुरू करेंगे जहाँ तक हमने बंद किया है। तो दोस्तों अभी हम ध्यान करेंगे। दोनों हथेलियों
की उंगलियां फंसाते हुए अपनी गोदी में रखेंगे दोस्तों। उससे पहले दोनों पैरों का पालथी बनाकर बैठेंगे। गोदी में हथेलियों की उंगलियां फंसाते हुए गोदी में रखेंगे। अपनी आंखों को बड़ी ही कोमलता के साथ में बंद करेंगे दोस्तों। अपनी सांसों का पूरा ध्यान देंगे, पूरी एकाग्रता सांसों पर। लंबा गहरा सांस, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देंगे दोस्तों। सभी डिवाइन सोल हमारे साथ, उनकी ऊर्जा के साथ में, उनकी एनर्जी के साथ में हम भी ध्यान करेंगे दोस्तों। महसूस करेंगे दोस्तों, हमारे चारों तरफ आस पास सभी डिवाइन सोल बैठे हुए हैं। शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, मनसा माता नमन करते हैं। सभी दिव्य नदियों, पहाड़ों, पर्वतों का माँ वसुंधरा का आवाहन करके नमन करते हैं। प्रकृति माँ का आवाहन करते हैं। दसों दिशाओं का आवाहन करते हैं। अपनी सांसों की गहराइयों में जाएंगे दोस्तों। अपने आप में, अपने स्वयं में गहराइयों तक जाएंगे। अपने आप में पूरी तरह से मिल जाएंगे। अपने आप से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे। हम यहाँ पर ऐसा महसूस करेंगे, यहाँ पर हम स्वयं सिर्फ हम ही हैं। हमें इस समय सिर्फ हम स्वयं ही देखते हैं। स्वयं के अंदर पूरी तरह से गहराइयों तक चले जाएंगे दोस्तों।
सांसों के साथ में अपने ही भीतर बूटे लगाएंगे दोस्तों। बैकग्राउंड में कुछ तो साउंड आ रहा है। हम महसूस कर पा रहे हैं दोस्तों, हमारे आसपास जुड़ी हुई सभी डिवाइन सोल की सबकी एनर्जी अलग अलग तरह की है, अलग अलग कलर की है। जितने भी डिवाइन सोल हमारे आसपास बैठे हुए हैं, सभी डिवाइन सोल की एनर्जी अलग अलग कलर की है। हमारे चारों तरफ हम जहाँ बैठे हुए हैं, वो हर कलर की एनर्जी पूरी भर चुकी है और हम उस एनर्जी के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे हर एक रोम रोम से, नासिका के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, रोम रोम के द्वारा, सहस्त्रार चक्र के द्वारा ये एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। यह एनर्जी इतनी शक्तिशाली है, हम ध्यान में पूरी तरह से गुम हो गए हैं। पूरी एकाग्रता अपनी सांसों की गहराइयों को गहराइयों में लगाएंगे दोस्तों। सांस ही वो मंत्र है जो हमें पूरी सृष्टि से, पूरे ब्रह्मांड से मिलाता है। उनको जानने में, उनको देखने में, उनको महसूस करने में मदद करता है। यह सांस यूं ही नहीं है दोस्तों, यह सांस ईश्वर की दी हुई एक संजीवनी है। जिस संजीवनी में इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए,
पर्याप्त है। इन सांसों के जितने ही गहराइयों में सांसों के साथ चलते जाएंगे, उतने ही आपको ज्ञान मिलते जाएंगे। हमारे सभी सुदेव देवी देवता हमारे बस एक सहायक होते हैं। वो हमारी सहायता जरूर करते हैं, पर असल काम दोस्तों हमें ही करना होता है। अपनी उन्नति के लिए हमें ही मेहनत करनी होती है दोस्तों। इसलिए किसी के भरोसे नहीं, अपने ही भरोसे, स्वयं के भरोसे आगे बढ़ा जा सकता है। मदद सभी करते हैं, पर ये एक हकीकत है दोस्तों, एक सच्चाई है। आत्मा लेवल पर ऊंचा उठने के लिए हम स्वयं ही प्रयास कर सकते हैं। हमारी जगह पर कोई दूसरा नहीं कर सकता, चाहे कोई वो भगवान ही हो, कोई हमारे देवता हो, इष्ट देव हो, बस वो मदद कर सकते हैं कार्य में। इसलिए दोस्तों अभी से लग जाएं और स्वयं के साथ, अपनी सांसों के साथ में गहराइयों से जुट जाएं और जुड़ जाएं। स्वयं के ऊपर विश्वास रखें, दृढ़ विश्वास रखें, भरोसा रखें। आप जो करना चाहेंगे आप सब कर सकते हैं। यूनिवर्स को जो बताएंगे वो यूनिवर्स आपका पूरा करेगा। इसलिए हमेशा अच्छे थॉट रखनी है, अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है। हमेशा पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव ही देखें, पॉजिटिव ही कहें। तो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जब हमारी वाणी ही ऐसी हो जाती है, जो हम कहते हैं वही सत्य हो जाता है।
तो दोस्तों, हमें अपने स्वयं के साथ हमेशा रहना है। हमें स्वयं का साथ देना है। स्वयं के सांसों के साथ रहना है। आज हम यही ध्यान से विश्राम देते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे दोस्तों। दोनों पैर के पंजे को हिलाएंगे। दोनों हथेलियों की उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। हथेलियों में ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। 5 4 3 2 1 0। अपने हाथों की एनर्जी आंखों के द्वारा अंदर प्रवेश कराते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हथेलियां सर पर, पूरे शरीर पर स्पर्श करवाते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे दोस्तों। दोस्तों, आज हमारा रामचरितमानस पाठ का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त होता है। फिर कल मिलेंगे हम इसी के साथ में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जूम से जुड़े हुए, यूट्यूब से जुड़े हुए सभी साधक का। थैंक यू। बाय।